मिथुन राशि के जातकों का मेरे इस चैनल में स्वागत है और मिथुन राशि के जातकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राज आपका मेरे इस सौभाग्य कुंडली चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि अज्ञानी पर सदा ही करे गरीबी वार, अब विजयी होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। कहने का तात्पर्य है कि जो अज्ञानी होता है ना, उसी पर हमेशा कुल मिला के गरीबी वार करती है। लेकिन जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग होते हैं, यह बुध की राशि है और बुध की लग्न है। अब बुध बुद्धि, विवेक और ज्ञान के परिचायक हैं, तो इनमें ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि इन पर भी गरीबी वार कर जाती है? और इनकी यश कीर्ति तो बहुत होती है समाज में, इन्हें लोग समाज में बहुत पसंद करते हैं, लेकिन गरीबी का वार क्यों होता है इन पर? आज हम इस पर डिस्कस करेंगे और इसके वास्तव में क्या सॉल्यूशन है ज्योतिषी, वह मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मित्रों, हर कुंडली में यदि आप मिथुन राशि या मिथुन लग्न के हैं या किसी भी राशि या लग्न की बाकी जो कुंडलियां होती हैं, हर राशि और हर लग्न की कुंडली में कोई ना कोई एक दो ग्रह ऐसे होते हैं जो अयोगकारी होते हैं। अयोगकारी का मतलब ये है कि वह आपकी टांग खींच के आपको पीछे की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुंडली में उस ग्रह को मैनेज कर लें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी, आपको जीवन में कभी गरीबी नहीं आएगी। तो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपकी टांग खींचता है और पीछे की ओर ले जाता है? वह केवल एक ही ग्रह है, वह है आपका मंगल ग्रह। वह मंगल ग्रह मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडलियों में यह अयोगकारी माना जाता है। मंगल जो है अयोगकारी माना गया है। तो अब मंगल क्यों? बाकी आप कहेंगे कि बाकी ग्रह भी तो अयोगकारी हो सकता है कोई, लेकिन नहीं। शनि जो है वो आपके भाग्य के भी स्वामी होते हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन चूंकि वह भाग्य के स्वामी हैं इसलिए उनको अयोगकारी नहीं कहा जाएगा। बृहस्पति स्वभाव और नेचर से शुभ ग्रह हैं, तो केंद्राधिपति दोष से भी उनको मुक्त आप कर दीजिए। सूर्य जो हैं वो बुध के मित्र ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा आपके धन के स्वामी हैं, भले ही वो मार केस बनाते हैं तो क्या हुआ? तो कहने का तात्पर्य यह है कि केवल एक ही ग्रह है, वह है आपका मंगल, जो मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडलियों में अयोगकारी होता है। अब मंगल क्या है? देखिए, मंगल है जोश और जुनून है, और मंगल जोखिम लेने की क्षमता भी है। अब आपके अंदर ज्ञान तो कूट कूट के भरा है, लेकिन आपको उस ज्ञान का कैसे उपयोग करें आज की इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, यह तो मंगल बताएगा। क्योंकि बिना जोखिम के और बिना रिस्क लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं किए जा सकते। तो जोखिम लेना, रिस्क लेना, उसकी क्षमता मन में पैदा करना, जोश और जुनून भरना, यह तो मंगल का काम है। और इस मामले में जाकर के मिथुन लग्न और राशि के लोग थोड़ा फिसड्डी रहते हैं। तो अगर आप मंगल को मैनेज कर लें तो मैं दावे के साथ भी कहता हूं आपको कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, धन से संबंधित समस्या, या किसी मामले को लेकर आप दिन भर घबराए से रहते हैं, चिंतित से रहते हैं, वो सभी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा आपको जादुई उपाय बताता हूं, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल नेचुरल ढंग से आपका मंगल बिल्कुल सही हो जाएगा और जो भी मिथुन लग्न या राशि के लोग हैं उनकी सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप देखिए, मंगल को रेड प्लैनेट कहा गया है, समझिएगा। तो जो सूर्य सुबह उगता है, आपने देखा होगा उसमें लालिमा टाइप बनी रहती है, वो लालिमा मंगल ही है। वह लालिमा जो है मंगल के तत्व को दर्शाती। तो अगर आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके उस लालिमा को देखते हैं और उसको प्रणाम करते हैं तो याद रखिए आपका मंगल 100% अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा। तो सूर्योदय से पहले वही उठेगा जो रात में समय पे सो जाएगा। जो रात में 3 बजे तक जगेगा वो कहाँ सूर्योदय के समय उठ सकता है? तो अगर आप रात में समय पे सो जाते हैं तो रात में समय पे सोने पे चंद्रमा तो मजबूत हो ही जाएगा, जो कि आपके धन भाव का स्वामी होता है।
और मंगल जब मजबूत हो जाएगा तो वो ग्रह जो आपको पीछे की ओर ले जाता है वह आपका मजबूत हो जाएगा। क्योंकि देखिए, मंगल को कोर्ट केसेज का भी स्वामी कहा गया है। जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग हैं उसमें अगर वो कोर्ट केसेस से परेशान है तो मान लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ मंगल के कारण परेशान हो रहे हैं। और मंगल को आपने, मैंने कहा ना, सही कर लिया, एक्टिवेट कर लिया अपने पक्ष में, तो सब कुछ आपका सही हो जाएगा। और मंगल को रेड प्लैनेट है तो मंगल लाल ग्रह है, तो लाल रंग की वस्तुएं जो होती हैं आपके शरीर में, क्या होता है? लाल रंग खून होता है। तो आप ऐसी सभी वस्तुओं का सेवन करते रहिए जो खून की मात्रा को दिन पर दिन बढ़ाती चली जाएं, तो मंगल अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब अगर आप बिल्कुल सुस्त से रहेंगे, खान पीन व्यवहार आपका सही नहीं रहेगा खान पीन का, तो फिर आपका मंगल कमजोरे होते चले जाना है और फिर आप परेशान होते चले जाएंगे। तो यह मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। अब आप अपनी कुंडली को देख करके बताइएगा कि मंगल आपका कहाँ है, कैसे है और क्या हो रहा है। और मंगल को सुधारने के लिए कुछ और विशेष उपाय भी हैं, लेकिन चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आप उसके लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके सिवा आपके लिए जो तत्कालीन एक बहुत ही राहत भरी एक खबर कहिए कुंडली के लिए आपके लिए, वो ये है कि 5 फरवरी 2024 से गोचर में मंगल देव मकर राशि में आ रहे हैं। अब देखिए, मकर उनकी उच्च की राशि है, तो जब मकर राशि में आएंगे, उच्च राशि में आएंगे, तो आप जानते हैं कोई भी ग्रह उच्च राशि में बुरा फल नहीं देता। भले ही वो आपके अष्टम भाव पे आएंगे लेकिन वो बुरा फल नहीं देंगे। और मकर राशि में आएंगे, देखिए मकर तो काल पुरुष की कुंडली की 10वें भाव की राशि है, तो कर्म कारक राशि, और उस पर कर्म में जोश और जुनून भरने का काम मंगल का है। तो अगर आपके कर्मों में जोश और जुनून भी भर जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपकी यश कीर्ति जो है वो कितनी दूर तक फैलेगी। आपको कभी पीछे मुड़ के बार बार नहीं भी देखना पड़ेगा कि जो पिछले कुछ वर्षों में हो गया है कि आप बिल्कुल क्या हुआ है, अर्श से फर्श पे आप आ गए हैं। आप कहाँ महलों में रहने वाले लोग थे, आज कहाँ आपको सड़कों पे दर दर भटकना पड़ रहा है। वह सभी समस्याएं पूरी तरह से छूमंतर हो जाएंगी आपकी। तो आप अपनी कुंडली में, अब देखिए मैंने आपको एक सूत्र बता दिया कि चाहे आप किसी भी राशि के हों, यहाँ पर चर्चा मैंने मिथुन राशि और मिथुन लग्न की है, लेकिन आप यदि किसी और लग्न और राशि के हैं, दूसरी राशि के, तो इस सूत्र को अपनाइए कि कौन ग्रह अयोगकारी होता है कौन सी कुंडली में, किस राशि की कुंडली। बस उस ग्रह को अपने पक्ष में कर लीजिए जो आपका विरोधी है। अगर आपने अपने विरोधी को अपने पक्ष में कर लिया तो फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, समस्याएं, अवरोध नहीं आने वाले हैं। तो विरोधी को अपने पक्ष पे करिए, विरोधी आपके पक्ष में जाएगा, 100% आपको लाभ हो करके रहेगा। तो मित्रों, आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पर ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।